नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं टिंटी कालरा और हमेशा की तरह ये शो काफ़ी अहम है। आज तो वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। एक्शन आप मार्केट पे देख रहे होंगे। आज बैंक निफ्टी ने न केवल रिकॉर्ड हाई बनाया बल्कि रिकॉर्ड हाई से एक झटके में 500 से 600 पॉइंट नीचे भी आ गया। निफ्टी हालांकि अपने रिकॉर्ड हाई से कोसों दूर है। अभी 18,604 का जो है निफ्टी का नया रिकॉर्ड हाई है। उसके बाद ये इस लेवल पे पहुंचेगा तो हम नए लेवल्स की तरफ देखेंगे। नहीं तो बाजार के अंदर अभी फिलहाल 18,200 का एक मार्केट का एक कैप है। फिलहाल बाजार उसको रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है और 17,800 का एक अहम सपोर्ट एरिया है जिसको यहाँ पे मानता है। फिलहाल पहले 5 बड़ी बातों से बाजार की शुरुआत करते हैं, फिर आज के मेहमान राजेश पालवी हमारे साथ जुड़ जाएंगे एक्सिस सिक्योरिटी से और उनसे बातचीत करेंगे। पहले 5 बड़ी बातों में जो पहली बात है, 41,840 आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा था बैंक निफ्टी और वहां से अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे 41,237 हो गया, यानी कि करीब 500 से 600 पॉइंट ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ आज रिकॉर्ड बनाने के बाद। एफआईएस की बिकवाली के बाद निफ्टी फिर से 18,000 के नीचे आ गया। कल आपको पता है एफआईएस का नंबर सेल का आया, 6 दिन के बाद एफआईएस का नंबर फिर से सेल का बना। उन्होंने फ्यूचर्स में भी माल बेचा, इंडेक्स में भी माल बेचा, ज़्यादातर जगहों पर माल बेचा उनकी तरफ से और वो आंकड़ा आपको आज थोड़ा परेशान करता हुआ भी दिख रहा होगा। आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी तो कल भी नहीं चल रहा था, आज भी लगा दी है। फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट ने भी पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया। टिपिकली इन 3 में से 2 तो डिफेंसिव है और एक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आते हैं और सेक्टर्स पे। ऑटो, इंफ्रा और एनर्जी के शेयरों में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे काफ़ी दारोमदार है कि 18,000 के ऊपर बाजार को बनाने में और टिकाने में उसका रोल हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं चल रहा। लेकिन हाँ, ऑटो के अंदर पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि मारुति 10,500 तक भी पहुंच जाएगा। 5वीं बड़ी बात, इंडिया विक्स आज 4% ऊपर है, अभी चल रहा है 19 के आसपास। हालांकि दिक्कत शुरू होगी आपकी 21-22 से, तब तक हो सकता है हम 17,800 को किसी तरह से प्रोटेक्ट करके रखें। 17,800 अगर जाता नहीं और अगर 21-22 तक का विक्स रहता है उसके बाद से नीचे डिप हो जाता है तो आपकी दिक्कतें शायद नहीं बढ़ेंगी। 17,900 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 101 अंकों का नुकसान के साथ निफ्टी कर रहा है अभी ट्रेड। आज के मेहमान काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और बताने के लिए। अब आज आपसे जब बातचीत करेंगे समझेंगे हम। आज आपने जब बैंक निफ्टी का हाई लगते हुए देखा उसके बाद आपके मन में क्या फीलिंग आ रही थी कि अब ये प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर अभी निफ्टी भी इसको देख के रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ने वाला है? ये मैं थोड़ा मेजर आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर ना पोजिशनल होते हैं। वो क्या करते हैं कि इसी हिसाब से अपना मन बनाते हैं। अच्छा, हम तो तेज़ी में चल रहे हैं, हम नया हाई भी बना देंगे, ऐसे करके थोड़ा सोचते हैं वो। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा आपसे मैक्रो पिक्चर ड्रॉ करवाना चाहता हूँ, फिर बाद में एक एक करके छोटी छोटी बारीक चीज़ें आपसे पता करवाऊंगा। तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए, तो बैंक निफ्टी ने नया हाई जरूर लगाया, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई इंडेक्स नया हाई बनाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर होता है, क्योंकि एक बड़ा अप मूव यहाँ पे हमने पिछले 2 महीने में देखा है और काफी बड़े गेन्स यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टर्स के आते हुए दिखे, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बिल्कुल निफ्टी भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखेगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का सेटअप है तो आउट परफॉर्मेंस तो बैंक निफ्टी में जरूर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और वापस हम जो आज नया हाई बना है उसके ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे और भी यहाँ से एक्सटेंड होगी रैली बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में। लेकिन हमें लगता है कि निफ्टी भी जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशनड है, यहाँ पे भी नया हाई बनने की पूरी चांसेस है और हमें लगता है कि ये जो रैली हम पिछले 2 महीनों से देखते आ रहे हैं, इसी कंटिन्यूएशन में ही हम निफ्टी का भी नया हाई बनते हुए दिखेंगे। हालांकि ग्लोबल क्यूज के चलते थोड़ी सी अनसर्टनिटी या थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू जरूर बनता है मार्केट में, लेकिन जिस तरीके के फ्लोज इंडियन मार्केट में है, जिस तरीके से सेक्टोरल रोटेशन है, तो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी भी नया हाई की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। तो इम्पोर्टेंट लेवल की अगर डिम्पी जी बात करें तो जब तक यहाँ पे हम 17,550 17,600 ये लेवल जब तक निफ्टी में होल्ड करेंगे, यहाँ से बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी कि हम निफ्टी में भी एक नया हाई इसी कंटिन्यूएशन में देखेंगे। और बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी हमने देख लिया, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में 41,000 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे भी तेजी का ही ट्रेड कंटिन्यू करेंगे और ऊपर में हमें लगता है वापस जब नए हाई को क्रॉस करेंगे तो नया टारगेट जो बैंक निफ्टी का बनेगा वो 42,500 43,000 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है।
ओके, ठीक है। तो आपने दो हिस्सों में बात की, एक तो अपना ढांढस बंधाया ये कहते हुए कि ना केवल बैंक निफ्टी वापस अपने रिकॉर्ड हाई से ऊपर चलेगा, बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि निफ्टी भी तो कैचअप करेगा, वो भी तो बढ़ेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फिलहाल आपका स्टांस बुलिश है, ये तो होगी पहली लाइन, बिल्कुल क्लियर। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 41,000 अब नया बेस है बाजार के लिए, ये बेस कैंप की तरह है। अगर आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, आपको पता है ना बेस कैंप होता है, बेस कैंप 1 2 3 4, तो आप चढ़ते जाएंगे, आपका बेस आपको पता होना चाहिए। मैं बेस 1 से अब 3 पे आ चुका हूँ, 3 से 4 पे आ चुका हूँ, कुछ वैसे ही आपका ये स्टॉप लॉस है। अब आप 41,000 के बेस कैंप पे आ चुके हैं, अब आपको 42,500 के लिए ट्राई करना चाहिए, और अगर कभी डिप मिले तो आप उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। आते हैं निफ्टी पे, 17,500-600 का अहम एरिया है जिसको जल्दी बाजार नहीं तोड़ेगा। ये इसको पार करने में भी इसको बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी, और शायद तोड़ने में उससे ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ जाए, क्योंकि मार्केट के पास थोड़े गैप भी हैं और कन्विक्शन भी है। इक्का दुक्का निफ्टी का बड़ा शेयर चल जाए जो अभी नहीं चला, जैसे कि एफएमसीजी का HUL नहीं चला, रिलायंस नहीं चला, एक दो ऐसे और शेयर्स अगर थोड़े और चल जाएं, तो फिर जैसे आईटी में इन्फोसिस, TCS अभी नहीं चले, इनके हाथ में अगर लीडरशिप आ गई तो आप नए लेवल्स की तरफ भी पहुंच सकते हैं, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर एक बार निफ्टी का जरा टारगेट आप देंगे? मैं 18,600 रिकॉर्ड हाई ही टारगेट बना दूं, या फिर सभी पहले मैं दो हिस्सों में लिख दूं, 18,200/18,600 ऐसे लिख दें? तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट बिल्कुल 18,200 है, और पोजिशनली टारगेट हमारा 18,600 का है। तो ये इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 18,200 की टेरिटरी तो यहाँ तक तो हम कभी भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है, तो 18,200 पहला टारगेट है, और उसके बाद 18,600 का है। और आपने जो लीडरशिप स्टॉक की बात करी, उसमें डिम्पी जी आप HDFC ट्विंस को भूल गए, वहां पे अभी भी जगह बची, और ये लीडरशिप अगर आती है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से भी बनते हुए दिख सकता है। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, HDFC भी मिस रह गए मेरे से, HDFC ट्विंस भी अगर चल गए तो आपका एक काम हो जाएगा। अच्छा, अब आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप आती है आपसे आप छोटे लेवल्स क्यों नहीं पूछ रहे, सीधा इतनी बड़ी बातें क्यों पूछिए आपसे रिकॉर्ड है, क्योंकि आप आते नहीं ना सर, आप आते ही महीने में एक बार है, आपको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आना पड़ता है। तो इसलिए आपसे ये लेवल्स पूछने हैं कि जब अगले महीने कभी आपसे मुलाकात हो, भूले भटके आप हमको याद करें, तो हम आपको याद दिला पाएँ। सर देखो आपने बताया था 18,600, तो आप समय दीजिए, आइए, ठीक है, इंटरेस्टिंग। खैर आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। डीपी जी आपके साथ क्लोजिंग शो में जरूर जुड़ते हैं हम रेगुलरली, तो वहां तो हम लेवल्स की, छोटे लेवल्स की बात करते हैं जरूर, इस शो में काफी समय बाद आए। हाँ ये बात तो है ना, ये तो हमारा निजी शो है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं लेवल्स पे। सर आज के जरा मैं तेजी वाले स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूँ, जरा आज के तेजी वाले स्टॉक्स लेके आइए। आयशर मोटर और AB कैपिटल्स, हालांकि आज मेरे को लग रहा था कि मारुति को भी हमको काउंट करना चाहिए, क्योंकि आज पे रिपोर्ट आई है 10,500 की। खैर छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, लेकिन आयशर भी स्पीड से चलने वाला शेयर है, और आपको पता है थोड़ा स्प्लिट भी हुआ है, तो आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं दिखेगा, 3600 रुपये का ही भाव है इसका। मारुति से तो सस्ता ही है ये। 3.5% की आज तेजी इसमें। सर दूसरा है आदित्य बिरला ग्रुप में से AB कैपिटल्स, ये करीब 1.5% ऊपर है। सर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इन दोनों शेयर्स पे, जरा चेक कीजिए आप। तो टिम्पी जी बिल्कुल आयशर पे बुलिश व्यू है, आज काफी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, और जिस तरीके से ये स्टॉक में एक कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड बना हुआ है, और सीरीज ऑन सीरीज भी देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव ही रोल ओवर एक्टिविटी और डेटा सेटअप बनाते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे बने रहना चाहिए। स्टॉक में और भी बड़े टारगेट आएंगे। इमीडिएट टारगेट की बात करें, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो 3750 ये एक इमीडिएट टारगेट लगता है हमें। लेकिन जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है, मंथली चार्ट है, यहाँ पे 4,000 प्लस के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे, तो बने रहना है। स्टॉप लॉस को यहाँ पे आप हम सजेस्ट करेंगे करीब रखें आप 3580 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 3750, उसके बाद 4,000 तक के अपसाइड भी आयशर में आते हुए दिख सकते हैं। ओके ठीक है, नए लेवल से यानी कि 4,000 की तरफ भी आप बढ़ते हुए दिख सकते हैं आयशर के अंदर। आज का जो ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अमूमन क्या होता है, जिस दिन डल डे हो और किसी शेयर के अंदर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता हो दिखे और प्रीमियम भी अच्छा आ जाए, तो इसका मतलब ये अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। आज के मार्केट में वो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल शेयर हो जाता है। इसलिए अगर आज पूरी मार्केट में चर्चा हो रही होगी तो आयशर के बारे में काफ़ी सारे लोग या तो पोजीशन लेके बैठे होंगे या तो लेना चाहेंगे, इसलिए हमने शेयर को अलग से कैटेगरी निकाल के रखी है। एक और पॉइंट मैं आपको ना जरा वीकली चार्ट भी इसका दिखाता हूँ आयशर मोटर का, आपने लेवल अच्छे से नोट
कर लिए होंगे। फिलहाल तो सर जो कह रहे हैं वो आपको 3700 प्लस तक के टारगेट भी दे रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये 4000 की तरफ भी पहुंच जाए। मैं एक बार जरा आइशर मोटर पे वापस आता हूँ, फिर एबी कैपिटल की ज़रूरत पड़ी तो वो ट्रेडिंग में भी उसको भी कन्वर्ट करवाते हैं। पहले जरा आइशर मोटर आपको दिखाता हूँ। सर ने देखा मंथली, मैंने डेली, आवरली, वीकली सब देख लिया। तो मैंने वीकली के बेसिस पर एक चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इसके जो प्रीवियस हर्डल्स हुआ करते थे ना मार्केट ने, वो बहुत अच्छे से पार किए हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसमें थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा तो प्रीवियस इसके हर्डल्स की तरफ ही पहुंच जाएगी। इसके बाद का जो मूव है ना वो इंटरेस्टिंग मूव है। इसके बाद का जो, अगर मैं इसको स्प्रेड थोड़ा करके दिखाता तो आपको मैं दिखाता, एक एक कैंडल ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, यानी कि कभी इसने कन्विक्शन लॉस ही नहीं किया, कभी इसने महसूस ही नहीं दिया कि इसके अंदर एक जर्क आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग सीवियर आ सकती है, ऐसा होने ही नहीं दिया। और ये वीकली बेसिस पर है, आप एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की देख पा रहे हैं, इसलिए ये कई महीनों कई सालों का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और इसका जो डबल ब्रेकआउट वाला जो साइन है जो हमने पहले पर इधर ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ये इसका एक टर्न अराउंड पॉइंट था। यहाँ तक जो था ऊपर नीचे आपने कई बार स्विंग्स देखे होंगे, लेकिन उसके बाद से एक बार भी इसने स्विंग डाउन नहीं किया, बल्कि स्विंग को अपवर्ड ही रखा हुआ है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने इसी मोमेंटम को एक कंटिन्यू रखें, इसलिए 37,550 और 4000 नए टारगेट आपको दिख सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस होगा 3580 का। सर एबी कैपिटल पे कुछ राय दोगे? एबी कैपिटल इनके जी 2 मिनट लेना चाहूंगा। 19 अगस्त को आपके ही शो पे जो सीरीज के लिए जो स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं उसमें मेरा पहला स्टॉक आइशर मोटर था। उस समय 3450 के लेवल पे हमने रिकमेंड किया था 3700 के टारगेट के लिए। और जो दूसरा स्टॉक था इस सीरीज के लिए वो वेदांता था और उसका टारगेट था 290। दोनों ही स्टॉक को टारगेट को एक्सीड कर चुके हैं और ये सीरीज की शुरुआत में ही हमने आपके इसी शो पे ही आपको ये स्टॉक रिकमेंड किए थे। मेरे को याद है सर, मेरे को वेदांता अच्छे से याद है और मैंने एक दो बार आपसे मौका लेके पूछा भी था कि वेदांता के अंदर क्या गिरावट अभी पूरी हो चुकी है कि नहीं। एक काम हम करते हैं सर, आप ना एक काम करो, अब आपने वेदांता के बाद जिक्र छेड़ ही दिया है तो वेदांता का स्टॉप लॉस टारगेट दो, इन बिटवीन में चार्ट आपको दिखाता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही एक गजब की इसमें चीज़ हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले राजेश जी आप जरा एक बार मेरे को टारगेट और स्टॉप लॉस दे दो वेदांता का। अब तो देखिए नया टारगेट यहाँ पे हम 290 को स्टॉप लॉस रखेंगे और जिस तरीके से स्टॉक में जो ब्रेकआउट बने हैं और जिस तरीके से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव कल देखने को मिला है, ऑलमोस्ट अब ये 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है जो कि है करीब 325 के आसपास। अब ये लेवल क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट टारगेट इसका 360 की तरफ बनेगा। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे भी बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश ही है। 290 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजिशनल बेसिस पे रखें 360 तक की अपसाइड के लिए। 360 के अपसाइड के लिए आप इसमें ध्यान रखिएगा। 325 आपका पहला पड़ाव होगा जो कि बिल्कुल नियर बाय का है और 360 असल में वेदांता 2 दिन में करीब 13-14% चल चुका है, इसलिए इस शेयर के बारे में समझना लाजमी था। ऐसा हो क्या रहा है वेदांता के अंदर, एक बार मैं जरा चार्ट आपको दिखाता हूँ। 290 का स्टॉप लॉस भी आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा आते इसके चार्ट पे वेदांता के अंदर। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये 2020 से शुरू है, यानी कि करीब 2-2.25 साल पुराना चार्ट। एक तरफा वेदांता शेयर चला, इसके अंदर इसने कोविड देखा, इसके अंदर कोविड के बाद इसने यूक्रेन वाला वॉर देखा और जो एल्यूमिनियम के दाम, कॉपर के दाम, क्योंकि ये मल्टीपल मेटल्स के अंदर है तो इसका जो फ़ायदा इसको मिला वो अपनी स्क्रीन पर आपने देखा। जितनी स्पीड से चला उतनी स्पीड से टूटा भी, वर्टिकल फॉल भी आपने देखा। 200 दिन के एवरेज को डिस्टर्ब किया, नीचे रहा, लेकिन जैसे थोड़ा सेटल हुआ उसके बाद आपने इसकी स्पीड देखी है, इसको कहते हैं कैचअप, यानी कि जितने तेज़ी से फॉल आया उतनी जल्दी कोशिश कर रहा है। किसी भी शेयर के पुल बैक को जब हम कवर करते हैं तो मैंने आपको कई बार कहा है 30%, 60%, 100% ये फेजेस में कवर करता है अपने आप को और ये 20 दिन 200 दिन के एवरेज का सपोर्ट बना के क्या शानदार चला। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराऊंगा जो कि राजेश सर भी आपने अच्छे से देखी होगी, वो है इसका एनगल्फिंग पैटर्न। एक सिंगल कैंडल आप ग्रीन की बड़ी से देख पा रहे हो, इसके नीचे आप वॉल्यूम चेक कीजिए। वॉल्यूम और प्राइस दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसने कई हफ्तों की जो प्रॉब्लम है ना उसको एक दिन में गिरा कर दिया पूरा। हो सकता है इसको 2 हफ्ते लगे हों इसको इस तरह से 13% गिरने में, लेकिन उसको 2 दिन लगे 13% बढ़ने में। ये शो की इस शेयर की पावर दिखा रहा है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वेदांता के अंदर आपको नए लेवल्स भी मिल सकते हैं। बहुत अच्छा किया सर, आपने याद दिला दिया। अब जरा एबी कैपिटल अगर आपके पास इसमें कुछ ट्रेडिंग कॉल है तो बता दीजिए, तो फिर आगे बढ़े सर। तो बिल्कुल देखिए एबी कैपिटल में भी जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक एक रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो मेजर जो मूव आएगा वो आएगा करीब 124 के ऊपर, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है जो बना था करीब अप्रैल के आसपास। तो हमें लगता है 124 तो एक इमीडिएट हर्डल है
वो लेवल सरपास होंगे तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अच्छी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, फिर वहां से 135 140 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए, क्योंकि वीकली सेटअप के हिसाब से इसमें ब्रेकआउट हुआ है, पिछले 4 वीक का रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे अब हम जो सजेस्ट करेंगे वो करीब होगा 116 का, पहला टारगेट 124। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो पोजीशन होल्ड रखें, वहां पे फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए 135 140 तक आते हुए दिखेगा। ओके ठीक है, 135 तक ये शेयर आ सकता है। अब एबी कैपिटल का मैं जल्दी से आपको चार्ट दिखाता हूँ, फिर हम शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी आपको देख लेंगे। एक रेंज का ये आप शेयर हो चुका है, अपने लोस को अच्छे से प्रोटेक्ट करके चल रहा है। ये हमने सारे हाईज कनेक्ट किए, सारे लोस को कनेक्ट किया। आप देख रहे होंगे लो से तो काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन हाई बनाते समय फिर इसके पास एक थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई और थर्ड हाई के बीच में गैप है। ये कुल मिला के 135 तक आके बनता है, यानी कि इस प्रोसेस को अगर पूरा भी करें जिगजैग फॉर्मेट को, तो 135 तक का पुल बैक अभी ड्यू है, जो कि जा सकता है। तो इसलिए एबी कैपिटल पे ध्यान रखिएगा। और जो नियर बाय का सर आपको स्टॉप लॉस दे रहे हैं वो इसी कैंडल के खत्म होने का ही दे रहे हैं। तो स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एबी कैपिटल का स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएगा, अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। 116 रुपये का स्टॉप लॉस, 124, 135 आपका टारगेट है। सर शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं, एक है बंधन बैंक, एक दो दिन से काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक्चुअली ना आरबीएल, बंधन और एयू स्मॉल के अंदर थोड़ी रेस सी लग रही है कि जब सारे बड़े बैंक चल गए तो हम पीछे क्यों छूटे। बंधन, एयू और आरबीएल ऐसा देखने में लग रहा है। एक बार सर आप जरा बंधन चेक कीजिएगा और साथ ही इंडस टावर, इसके अंदर भी आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, जरा इसको भी चेक कर लीजिए आप। बिल्कुल डिम्पी जी, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बंधन बैंक में बनी, और आपने बाकी जो दो बैंक की भी जिक्र किया, आरबीएल और एयू, तो आरबीएल तो आज बैन पीरियड में आ गया, इसलिए थोड़ा सा मोमेंटम पॉज हो गया। बट हमें लगता है कि बंधन बैंक में जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनी है, स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग का जो मूव बना है उसमें अब ये सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है। अगर हम ये जून से लेकर अभी तक के मूव को देखें, अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 313 315 की रेंज पे। ये लेवल अगर अब ये स्टॉक क्रॉस करेगा 315 का, तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका बनना चाहिए वो करीब 345 से लेकर 355 तक का अपसाइड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। तो पोजीशन अभी यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे करीब 300 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और आज की क्लोजिंग 315 के ऊपर होती तो ये तेजी को कंटिन्यू रखें। आप 345 355 तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके ठीक है, बंधन पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। बंधन का मैं जल्दी से चार्ट आपको दिखाता हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। बंधन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो क्या मैं बोलूँगा तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको शो करनी है, आपको बतानी। पहले आप लेवल नोट कीजिएगा, 315 345, स्टॉप लॉस है इसका 300, याद रखने वाला है। बंधन बैंक ये आपकी स्क्रीन पर है। अब आज ये देखा जो राजेश सर कह रहे थे कि क्यों इस शेयर को देखना चाहिए, राउंडिंग बॉटम कैसे बना या कैसे शेयर को हम पकड़ रहे हैं कि ये शेयर चल सकता है। फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो, लोअर लो, हायर लोज हैं, यानी कि एक बार का लो पिछले बार वाले के लो को तोड़ता नहीं और उसके बाद जब नया लो बनाता है उसके ऊपर बनाता है, तो बढ़ता हुआ क्रम है पहला पॉइंट। अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे ऊपर नीचे होने के बाद अब थोड़ा साइडवेज सा हो गया, शांति से चल रहा है। शांति से चलते चलते इसने दो काम कर दिए, एक तो नीचे पॉजिटिव वॉल्यूम लेके आ गया शॉर्ट कवरिंग का, और दूसरा एवरेजेस का ब्रेकआउट कर दिया। अब ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसको सर टिपिकली अगर डेली पे देख रहे हैं तो ये सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम जैसा भी तैयार हो रहा है। अब ये ऊपर जाएगा तो जहाँ पे एक हमने येलो कलर की लाइन लगाई है, ये आपका टारगेट हो सकता है नया। तो बंधन बैंक का टारगेट स्टॉप लॉस अब आप नोट कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, इसका बेस तैयार है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। इसलिए शॉर्ट कवरिंग के समय आप एक चीज़ का बस ध्यान रखा कीजिए कि थोड़ा वॉल्यूम कम रख लो। जो ग्रोथ वाले शेयर है उसमें जम के आओ, जो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर है उसमें एक नॉच नीचे ले आओ अपने आप को। 315 345 आपका टारगेट, 300 का स्टॉप लॉस है। राजेश जी ठीक है ना, यही आप कह रहे थे, यही आप बताना भी चाह रहे थे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, आपने बिल्कुल सही प्लॉट किया चार्ट पे, और वही टारगेट हमें भी लगता है बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। ओके डन सर। सर अब आगे आ जाते हैं जरा। अच्छा, इंडस टावर पे कुछ आप ट्रेड लोगे कि छोड़ दे, उसको जाने दे? डिम्पी जी, मुझे लगता है इसको भी छोड़ देना चाहिए। थोड़ा स्टॉक अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में हमें लगता है रहेगा। थोड़ा प्राइस एक्शन जब तक 215 220 के ऊपर नहीं आता है, थोड़ा सा भी अवॉइड करेंगे इस स्टॉक। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये तो मार्केट की पुरानी कहावत है कि जो जितना छोड़ेगा उतना पाएगा, यानी कि जितने गलत शेयर वो छोड़ देगा, अच्छे शेयर अपने आप आ जाएंगे। तो हम इसी कार्यक्रम में अवॉइड के ठप्पे भी लगाते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे लगता हो दिख रहा है, अवॉइड इंडस टावर को फिलहाल हम कर रहे हैं अवॉइड। आगे बढ़ते हैं, जरा मंदी के शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं।
सर मेट्रोपोलिस ये चल नहीं रहा है शेयर, ये चलता है ना तो 2-3 दिन बाद फिर से टूट जाता है, चलता है फिर टूट जाता है। लाल पैथलैब, मेट्रो और थायरो तीनों की प्रॉब्लम भी है, 1-2 दिन चलते हैं फिर टूट जा रहे हैं। एक तो यार इसको आप चेक करो, और दूसरा बायकॉन अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है सर। एक इकलौता फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है जिसमें मतलब स्पार्क ही नहीं है, आप ऐसा आप समझ सकते हो। आप 1.5% नीचे है अभी ये। बिल्कुल डीपी जी, देखिए ये जो डायग्नोस कंपनीज के शेयर है, इन्होंने काफी बड़ा क्रैक इनके सेटअप में ऑलरेडी हमने देखा पिछले कुछ महीनों में। तो अभी भी जो रिकवरी बन रही है वो एक सब्सटेंशियल रिकवरी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। लाल पैथलैब हुआ, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, काफी बड़े क्रैक इनके स्टॉक्स में देखने को मिले। तो सेटअप तो वीक ही है। देखिए पुल बैक का ही ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि वीकनेस तो यहाँ रहेगी। तो जो भी बाउंस आते हैं वहां पे सप्लाई प्रेशर बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये जो पुल बैक आते हैं इसमें 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है स्टॉक। तो मेट्रोपोलिस पे है तो व्यू हमारा यहाँ पे बेरिश, जब तक ये इमीडिएट लेवल की बात करें, जब तक ये 1500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग ना दे, जब भी इसके नजदीक कोई भी उछाल मिले शॉर्ट करने की सलाह है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल लोअर साइड का जो है वो करीब 1370 का, अगर वो भी टूटेगा तो ये स्टॉक और भी डाउन साइड कंटिन्यू करेगा, जो कि हो सकता है 1300 और उसके नीचे भी फिसल जाए। तो 1500 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे पहला टारगेट है 1370, उसके नीचे जाता है तो 1320, 1300 तक के भी लोअर साइड के टारगेट आ सकते हैं। ओके ठीक है, मेट्रोपोलिस तो नहीं ही चल रहा, आप इसको देख भी पा रहे होगे, और मैं अगर आप कहेंगे तो इसको चार्ट के जरिए भी दिखा दूंगा। इसका अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा। अगर आप देखें मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन मेट्रोपोलिस के अंदर कोई सौदा नहीं मिल रहा, और ये बेस पे भी है। अब इसमें वही हालत है कि करें क्या, बेस है, बेस जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक थोड़ी हिम्मत है, नहीं बेस भी टूट जाएगा तो और ये शेयर टूट जाएंगे। आप देखिए ना इस शेयर के अंदर जब से इसके अंदर क्रैक आया है, कोई भी अटेम्प्ट इसकी पास नहीं हुई है। एक बार हमको लगा इस जगह पर आके कि शायद अपनी 50 दिन के एवरेज को करने के बाद 200 दिन को चेज करेगा, लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा है 50 और 200 दिन के एवरेज में कि चेज करने के लिए बहुत पावर, बहुत दम और बहुत न्यूज़ चाहिए होती है, वो हुई नहीं। उसके बाद फिर से शेयर टूटा और अपने नए बेस के आसपास आगे रुक गया। फिलहाल फिर भी हमने इसको ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया आपके लिए, लेकिन शेयर कन्विक्शन कम वाला है, चलेगा है नहीं। टूटते समय थोड़ा सा डर ये है कि अपने बेस को कहीं बचा ना ले, इसलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली टारगेट के साथ आप करें। और बाकायदा राजेश जी ने जो कहा उछाल पे बेचें, वो हमने लिख भी दिया ऊपर, उछाल पे बेचें, यानी कि जब जब स्टॉप लॉस के जितना पास आके इसको आप बेचेंगे तब आपके काम आ जाएगा। 1370, 1320 आपके टारगेट हैं। आगे बढ़ते हैं। सर बायकॉन पे कुछ दोगे राय कि छोड़ें इसको? बायोकॉन भी डीपी जी छोड़ना चाहिए, साइडवेज ही स्टॉक है, अभी कोई एज सच कोई प्राइस एक्शन नहीं है, तो काफी साइडवेज स्टॉक है। जिस तरीके का मार्केट का बिहेवियर है, और तो हमें बायोकॉन को अभी छोड़ना ही चाहिए। वीकनेस अभी भी बनी हुई है, स्टॉक में भी काफी बड़ा करेक्शन हुआ है, और जो पुल बैक आते हैं अभी भी सब्सटेंशियल नहीं है। शॉर्ट का ट्रेड जरूर लिया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेवल यहाँ पे मेंशन करूंगा, 315 के आसपास स्टॉप लॉस बनता है, तो इस रेट से करीब 3 से 4% के ऊपर का स्टॉप लॉस है। तो थोड़ा अगर पुल बैक आता है 305 के आसपास, वहां शॉर्ट करे, 315 स्टॉप लॉस रखे। लोअर साइड में इसका अभी भी बेस का कंफर्मेशन नहीं है, तो हमें लगता है 290 इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूट जाएगा तो ये स्टॉक में और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है स्टॉक में, तो शॉर्ट किया जा सकता है। अगर मार्केट में कहीं शॉर्ट बेट लेना है तो 315 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन को शॉर्ट किया जा सकता है थोड़े से पुल बैक में। ठीक है, लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा और अपने बकायदा लिख भी जाएगा। 305 के जाने के बाद ये आपके लेवल्स एक्टिवेट होंगे, तब 290 आएगा, और जाएगा नीचे तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल टारगेट 290 का मानो, और 315 का स्टॉप लॉस है। जिसको लगता है कि हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट के साथ काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल उनके लिए शेयर नहीं है। बायकॉन को भले आप छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए। फिर एक काम आप कीजिएगा, अभी राजेश जी आपको 2 शेयर ऐसे बता रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छे टारगेट मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतरीन है। राजेश जी बताइए अपने ट्रेडिंग कॉल्स। जी पहला स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंशियल में अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके के LIC हाउसिंग फाइनेंस में ब्रेकआउट देखने को मिले डेली वीकली सेटअप के हिसाब से, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे अब देखने को मिला मंथली चार्ट पे भी, तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल हुआ है। और जिस तरीके से पिछले 3-4 सेशन में देखे, लोअर साइड से एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन मिला है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके के मोमेंटम बने, ये स्टॉक में 555 तक 450 455 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस होगा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक आज देखें तो गैस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, तो गुजरात गैस वहां से हमने आइडेंटिफाई किया है। गुजरात गैस में देखें तो एक जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन बनी और जिस तरीके से एडिशन यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं आज, हमें लगता है गुजरात गैस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है।
और जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने, पोजिशनल टारगेट तो हम बड़े एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमें लगता है ये स्टॉक में 570 580 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चल रहे हैं कि गुजरात गैस में जो मोमेंटम बना है, ये यहाँ पे टारगेट होने चाहिए करीब 550 545 550 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो गुजरात गैस होगा दूसरा स्टॉक बाय करने के लिए। ओके, ठीक है, गुजरात गैस हो गया आपकी लिस्ट में। और आप जो तेज़ी वाले शेयर बता रहे हैं कि LIC हाउसिंग बता रहे हैं, LIC हाउसिंग और गुजरात गैस दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपको समझ में आता है वैसे रखिए। ये लेवल्स आपके लिए हो गए हैं। इसके अलावा जो शेयर्स हमने पता किए थे उस पर राजेश जी ज़्यादातर जिन शेयर पे बुलिश है वो सारी की सारी प्लेट्स फटाफट से आप स्क्रीन पे चला दीजिए। जैसे आइशर मोटर्स पे वो कह रहे हैं कि चलेगा, वेदांता उन्होंने कहा वो कह रहे हैं चलेगा, शॉर्ट कवरिंग में बंधन बैंक को उन्होंने बाकायदा राय दे दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मेट्रोपॉलिसिस पे उन्होंने एक शॉर्ट की कॉल दी है, बायकॉन को छोड़ दिया। और हमने उनसे जब शेयर पता किया कि आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स बताइए तो उन्होंने कहा एक वेदांता, LIC और इसके अलावा गुजरात गैस, ये तीनों शेयर्स उनकी लिस्ट में एग्रेसिव होंगे। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी और इसी महीने हो सकता है वापस मुलाकात हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।